headquarters, 66. साइंस एंड एनवायरमेंट यहाँ उपस्थित हमारे मंत्री टीकाराम जूली जी, ममता भूपेश जी, दुर्मिया जी, यहाँ के विधायक संदीप यादव जी, शकुंतला रावत जी विधायिका जी, साबिया खान जी विधायिका जी, जौहरी लाली मीना विधायक, वाजिद अली जी विधायक और कसमरानी गंगावा जी, दीपचंद खैरिया साहब विधायक और करण सिंह जी पूर्व सांसद, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना गुप्ता जी, शीतराम तंवर जी चेयरमैन भिवाड़ी नगर पालिका, प्रणव बनर्जी और तमाम उपस्थित यहाँ विद्वान पूरे देश से आए हुए डेलीगेट और पत्रकार और तमाम साथी भाई और बहनों, पर्यावरण पर जो सुनीता जी ने हम सबको याद किया और एक शानदार कैंपस में बैठे हुए हैं, इसको लेकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। क्योंकि अनिल अग्रवाल जी जब थे हमारे बीच में तब मुझे अलवर में आने का अवसर मिला था, जब के आर नारायण साहब राष्ट्रपति थे तो हम लोग आए थे यहाँ पर एक नदी को देखने के लिए जो सूख गई थी। राजेंद्र सिंह जी वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे। वो दिन याद आता कि किस प्रकार अनिल अग्रवाल जी का कमिटमेंट था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तब भी वो लगे रहे कमिटमेंट के साथ, और उनकी जो भावना थी, उनका सपना था, मुझे खुशी है कि सुनीता जी ने उसको लॉ को लगाए रखा, जिंदा रखा है। उसी कारण से आज ये कैंपर बन पाया है और हम सब यहाँ पर बैठ पाए हैं। यही होता कमिटमेंट, यही होता कमिटमेंट। उनका कमिटमेंट था कि राजीव जी बहुत प्रभावित हुए उनकी रिपोर्ट से। उन्होंने पूरे कैबिनेट को भी ब्रीफ करने का प्रस्ताव रखा और एक लंबा समय गुजर गया। मुझे खुशी है कि आज पूरे देश के अंदर सुनीता जी जिस रूप में इस कमिटमेंट के साथ में काम कर रही है, उनकी खुशी से फैल रही है। चुनौती बहुत बड़ी है। सुनीता जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया। ये ऐसा विषय जितना कहें तक कम है, जितना कहें तक कम है। कुछ लोगों में अवेयरनेस आई है, इसमें कोई तरह नहीं। मुझे याद आता 45 साल पहले इंदिरा जी ने पहली बार इसको लेके चिंता प्रकट की थी। वो पहली प्रधानमंत्री थी मेरे ख्याल से पूरे देश और दुनिया के अंदर जिसने पहली बार पर्यावरण को लेकर चिंता व्यक्त की। एक संगोष्ठी में उन्होंने खुद ने अपना पेपर पढ़ा उसके ऊपर। वो सोच थी उस जमाने के अंदर कि किस प्रकार आने वाले वक्त के अंदर अगर हम लोगों ने पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया, प्रदूषण पे चिंता नहीं की, तो आने वाले वक्त में इस देश का, दुनिया का क्या होगा। क्योंकि जीव और जंतु सब निर्भर करते हैं, पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। ये सोच करके उनको एक मूवमेंट खड़ा किया और उसके बाद में 74 में उन्होंने शुरू किया, 84 चला गया, 92 के अंदर जियो के अंदर जब ये शुरुआत हुई कि पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति इकट्ठे होने लगे, तो ध्यान गया कि वास्तव में ये कितना बड़ा चैलेंज है दुनिया के सामने, मनुष्य के सामने। और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि रियो में हर वर्ष किस प्रकार इकट्ठे होते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं, कि प्रस्ताव पास होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के चिंता व्यक्त करते हैं। ओजोन की बात करें, कुछ बात करें तो तमाम मिलजुल करके, अभी जब बार बार सुनीता जी कह रही थी कि दिल्ली में सांस नहीं ले सकता, और दिल्ली से यहाँ आते हैं तो खुली हवा में सांस लेने के एक अनुभव होता है। ये बात हम लोग फील करते हैं। जब राजस्थान लोग जाते हैं दिल्ली में तो बीमार होके आते हैं, और जयपुर में आते हैं तो लोग ठीक होते हैं। ये स्थिति हो गई, ये हकीकत है। मैंने खुद ने महसूस किया ये क्या हो गया, कल मैं बीमार था ठीक हूँ, कल मैं दिल्ली में था मेरा गला खराब था, मैं बिल्कुल ठीक कैसे हो गया एक दिन में। इतना भयंकर दिल्ली में प्रदूषण और पर्यावरण की चिंता सबको हो चुकी है।
जहाँ बैठे हैं आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई वहां पर। सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहना पड़ता है, कभी औद्योगिक जो इकाइयां उसको आप बाहर शिफ्ट करते हो तब भी कुछ नहीं होता। चैलेंज बहुत बड़ा है और दुनिया में देखने जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली हमारे सामने है। जब उदाहरण आपके सामने है और प्रदूषण के खतरे सामने है तो हिंदुस्तान के लोगों को तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उसको लेना चाहिए गंभीरता के साथ, जो शायद हम नहीं ले पा रहे हैं, जो अभी पब्लिक मूवमेंट नहीं बना है। मैं सिंसियरली कहना चाहूंगा सब कुछ आप कर रहे हैं, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, पत्रकार आ रहे हैं जो कि बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं इस काम को लेके। पर जब तक हम लोग आज राजीव गांधी का सपना था तो कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट आ गए, सब कुछ हो गया, उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? उसका उपयोग ऐसे कम होना चाहिए नई पीढ़ी के लिए कि किसी पर्यावरण को एक चिंता का विषय होना चाहिए। ऑनलाइन साइट चलती है आजकल टीवी और यूट्यूब के माध्यम से, कोई पर्यावरण के लिए बहुत मामूली से कोई कमेंट आते होंगे, पूरी तरह उसको भी मतलब मैं समझता हूँ कि जिस रूप में दुरुपयोग शुरू हुआ देश के अंदर, आज देश के हालात ये हो गए, देश पूरा चिंतित और अविश्वास के माहौल में जी रहा है पूरे देश के अंदर। ऐसा माहौल मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं जो आज माहौल देश के अंदर है। तो पर्यावरण वाले सब्जेक्ट तो पीछे नहीं रहते, ये हालात आज देश में हो चुके हैं। तो उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, पर ये मैं कह सकता हूं कि हालात इतने गंभीर हैं और सब तरह से ये पूरा सब्जेक्ट ऐसा है, जल की बात करें, पानी की बात करें, जंगल की बात करें, हवा की बात करें, खाने पीने की बात करें, ऑर्गेनिक खेती भी लोग क्यों लौट रहे हैं अब, मतलब पूरी तरह एक प्रकार विशेष सर्कल बन गया था, उसको तोड़ करके आगे बढ़ने का आवश्यकता है। इसलिए सुनीता जी मैं कहना चाहूंगा किस तरह हम लोग जो पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट डालते हैं करते हैं और ज्यादा तवज्जो मिले देश के अंदर, इस सब्जेक्ट को कैसे डाइवर्ट करें सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें मैं समझता हूं कि लेखक पत्रकार बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, जो कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। पर आज 5 जून को मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, एक फॉर्मेलिटी हो गई रहती है कि एक फॉर्मेलिटी भाई आज पर्यावरण दिवस है, हम चले गए यहीं पर और एक प्रोग्राम कर लिया, पिता कर दिया, हो गया। उसको कैसे हम लोग साल भर तक इस रूप में माहौल बनाए कि 5 जून आए तो उस वक्त में बड़े रूप में मैसेज जाए, ये स्थिति नहीं बनती है। तो मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा करनी थी कम, आपने बहुत विस्तार से सब बात बताई, मैं बहुत ही मैं समझता हूं कि अच्छा लगा मुझे, और समय बदल भी रहा है। आज पेट्रोल डीजल से प्रदूषण अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन आने लग गई और अब जाके वो प्रयोग सफल हुआ होगा, वरना पहले आ सकते थे। तो तकनीकी और साइंस की बात है। सवाल से मुझे कहते गर्व है कि आजादी के बाद में पंडित नेहरू जैसे प्रधानमंत्री बने जिनका खुद का साइंटिफिक टेम्परामेंट था, जिसको इंदिरा जी ने अपनाया, हमेशा ध्यान रखा। जैसे राजीव गांधी की बात की गई तो राजीव गांधी ने अनिल जी को किस रूप में, जैसे ही उन्होंने उनसे ब्रीफिंग ली इतने इम्प्रेस हुए कि ये सब्जेक्ट जो इंदिरा जी बोलती थी बहुत आवश्यक है। और रियो जो शुरू हुआ 92 के अंदर, तो दुनिया के लोग तो विकसित राष्ट्र थे, समझते थे इन बातों को, वो चाहते तो जल्दी शुरू हो सकता था, ऐसा आंदोलन शुरू हो सकता था। इसलिए आपने ठीक कहा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो उन्होंने कहा था उसको आगे आना पड़ेगा, विकसित राष्ट्र आगे नहीं आएंगे, उनको कम जरूरत है। पर डेवलपिंग कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, उनकी हालत बहुत खराब है, उनको आगे आना पड़ेगा। आए भी हैं पर बहुत देर हो चुकी है मेरे हिसाब से, कि अब तो दुगनी मेहनत करेंगे तब जाके काम चलेगा, तब भी काम नहीं चलेगा क्योंकि हालात बड़े, बीमारियां नहीं आ रही, स्वाइन फ्लू आ गया, अभी कोरोना आ गया, मतलब और भी बीमारी अमेरिका के बारे में आने की खबरें आ रही थी। तो पूरे दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ तमाम घूम फिर कर वही आता है जहां पर ये आपका पर्यावरण की हम लोग चिंता कर रहे हैं। अब वो चैलेंज बहुत बड़ा है, तो उस रूप में हमारी तैयारी है क्या? मैं समझता हूँ अभी तक कोई तैयारी नहीं है। आप अच्छी संस्था चला रही है, अच्छा काम कर रही है, पर क्यों नहीं पूरे देश के अंदर हर वर्ग,
हर समझता कि प्रायोरिटी बनेगी पर्यावरण क्यों जरूरी है, तब तक ये नहीं सोच होगी पैदा, वो आजकल नई पीढ़ी में भी नहीं है और मैं समझता हूँ उसकी आवश्यकता हम सब में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैं कोई लंबी बड़ी बात नहीं कहनी है। हम लोग नई पर्यावरण नीति ला रहे राजस्थान के अंदर, जल्दी लाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर पर्यावरण को लेके डायरेक्टर बन चुका है राजस्थान के अंदर। हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोग कैसे फॉरेस्ट को, एनवायरनमेंट को और मजबूत दें, और सरकारी प्रायोरिटी रहेगी आगे भी। हम चाहेंगे कि जो आपकी भावना है, आप 3 दिन यहाँ बैठेंगे, उसमें आप जो विचार विमर्श करेंगे, मैं समझता हूँ आपकी रिपोर्ट में मिलेगी। हम चाहेंगे उस आधार पर हम लोग क्या करते थे राजस्थान के अंदर, वो भी करेंगे। राजस्थान अभी विंड में और सोलर के अंदर, राजस्थान आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर राजस्थान सर्वोपरि है जहाँ पार्टी से सोलर प्लांट लग सकते हैं। इतना सूर्य भगवान की कृपा राजस्थान पर है और उसी ढंग से हमारी तैयारी चल रही है। बड़े रूप में यहाँ सोलर प्लांट लगे, फोटोवोल्टिक सेल के भी और दूसरे जो भी नए नए आएंगे साधन। और इसी रूप में हम चाहेंगे कि विंड का मैंने शुरू किया था। पहली बार मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री था तो 2 मेगावाट शुरू किया था, आज 4,500 मेगावाट खाली विंड एनर्जी बन रही राजस्थान के बन रही है। और सोलर के अंदर भी 1000 मेगावाट क्रॉस कर चुके हैं। हम चाहेंगे कि उसका वो अंत ही नहीं है, उसका अंत ही नहीं, जितना मतलब लगाएंगे। और भारत सरकार का उसमें दखल होता है, तो मैं समझता हूँ कि जिस रूप में वो सैंक्शन करें प्रोजेक्ट, हम लोग चाहेंगे। जमीनों की हमारे कमी नहीं है, रेगिस्तान के इलाके बड़े हैं, तो हम लोग प्रायोरिटी पे उस पॉलिसी हम लेके आए अभी सोलर की, विंड की, और शानदार पॉलिसी आई हमारे यहाँ पर। हम चाहेंगे कि उस पॉलिसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ें और जितना प्रदूषण रोक सकें, पर्यावरण को शुद्ध कर सकें। जंगल लगाने की बात है, 20% जंगल कैसे लगे, हमारा लक्ष्य था, वो अभी हम पूरा नहीं कर पाए हैं, तो हम चाहेंगे कि उसको प्रायोरिटी देंगे। इस रूप में तमाम तरह से कैसे हम लोग ये जो चैलेंज हमारे सामने हैं उसको पूरा करने में हम लोग कामयाब हो सके। मैं समझता हूँ कि ये हमारी सोच रहेगी। और क्योंकि मैंने कहा विषय इतना बड़ा है, अब शुरू किसी बीमारी, मुझे दुख होता है कि जो मजदूर काम करता माइंस के अंदर, आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा कि ये बीमारी टीबी नहीं है, सिरोसिस बीमारी है। जब वो माइंस काम करता है तो जो जाता है उसके अंदर डस्ट आती है, उसके कान फेफड़े खराब हो जाते हैं और डॉक्टर इलाज करते हुए आज तक टीबी का कि टीबी हो गई इसको, वो ठीक होता नहीं, मर जाता था। अब ये 8-10 साल से मालूम पड़ा है कि तो सिरोसिस बीमारी अलग जो जम जाती है और फेफड़े खराब हो जाते हैं, मर जाता है। हमने उसकी अलग नीति बनाई राजस्थान के अंदर, अभी नीति बनाई हाल ही अलग से। हम उसको मुआवजा देते, मुआवजा कोई मायने नहीं रखता। 2 लाख दो, 5 लाख दो, 10 लाख, क्या मतलब, आदमी जान चली गई। तो ये तमाम बातें भी उससे पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित है। इसलिए मैंने कहा ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि आप तो एक्सपर्ट है, मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, मैं तो खाली कॉमन से बात कर रहा हूँ। इसलिए मुझे खुशी है कि डाउन टू अर्थ के नाम से जो मैगजीन निकलती है उसका 7वां संस्करण आपने स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2020 निकाला। मुझे बहुत खुशी है कि मैं साधुवाद देता हूँ आपको कि आप रेगुलर मैगजीन निकाल रही है और अपने कमिटमेंट के साथ आप काम कर रही है। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में है। और तमाम जो डेलीगेट आए हैं पूरे देश से, मैं अपनी ओर से राजस्थान प्रदेश की जनता की ओर से तमाम डेलीगेट का आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि राज साहब आए हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप आते रहें बार बार। हमारी शुभकामनाएं और आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुना, जो कि अलवर के तिजारा दौरे पर है। आपको बता दें कि वार्षिक मीडिया कॉन्क्लेव कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, साथ ही पर्यावरण के महत्व को उन्होंने समझाया और उन्होंने बताया कि आजकल सोशल मीडिया पर भी पर्यावरण के महत्व को लेकर के बातचीत नहीं की जाती है। और साथ ही पर्यावरण दिवस जो है वो आजकल सिर्फ औपचारिकता बनकर ही रह गया। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही।
5 जून को जैसा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आजकल पर्यावरण को बचाने को लेकर के मनुष्य के सामने, मानव के सामने कई अहम चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना बेहद मुश्किल है। तो पर्यावरण के महत्व को समझे और जन आंदोलन बनाने की जरूरत इसे बताया। वाइट हो गया।